अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के चटपटे से कबाब बनाए हैं। बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाए हैं और आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। बहुत अच्छे कबाब हैं, तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। अच्छा, बलूची कबाब बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे चिकन। हमने बोनलेस चिकन लिया है, 1 किलो ही बोनलेस चिकन है। आप मटन या बीफ का भी ले सकते हैं गोश्त। इसे हम पीसते हैं, इसका कीमा बनाते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने ये प्याज, हमने आधी प्याज ली है, इसे इस तरह काट लिया है और इसमें थोड़ी सी मिर्चें हैं, इसे हम इसमें डाल लेंगे। इसे हम पीस लेंगे। देखें, इसे मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसे निकालते हैं। मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, इसमें ये सारा हम निकालते हैं जो हमने प्याज चॉप किया है। ये देखिए, इस कपड़े में लेके हम करेंगे ये, हम इसका पानी निकाल लेंगे। प्याज का पानी निकालने से ये होगा कि हमारा जो कबाब है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, वरना फिर ये प्याज के पानी से गीला हो जाएगा और सारा हमारा कबाब जो है बनना मुश्किल हो जाएगा उसका। ये देखें, इस तरह का हो गया, ये बिल्कुल ड्राई हो गया प्याज। अच्छा, इस प्याज को हम साइड में करते हैं और हमने प्याज चॉप की थी, इसी में हम गोश्त डाल देते हैं। चिकन को पूरी चिकन डाल देंगे इसमें हम। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 जवे लहसुन के हैं और एक हरी मिर्च है, हरा धनिया है और बिल्कुल थोड़ा सा नींबू का रस, 1 टेबल स्पून नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे, लेमन जूस। अब इन सब चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। एक अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। ये बिल्कुल बारीक पिसा गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ब्रेड क्रम, आधी कप ब्रेड क्रम डालेंगे। ये देखें, हम इसमें डालते हैं, ये ब्रेड क्रम पूरी डाल देंगे। ब्रेड क्रम ना हो तो आप जो है मक्के का आटा होता है या काले चने जो भुने हुए होते हैं, उसका पाउडर आप डाल सकते हैं। इसमें डाल के हम इसे दोबारा से पीस लेंगे। देखें, सारा कीमा अच्छे से सारी चीज़ें पिसा गई हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, जो हमने जिसका पानी निकाल लिया था प्याज का, प्याज और मिर्च का। इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। साबित धनिया है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 डाला है तो मैं इतना ही डालूंगी। और ये है काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। और ये नमक है, ये 1 टीस्पून डाला है। अभी हम इसमें क्योंकि अनारदाना भी डालेंगे पिसा हुआ पाउडर, तो इसलिए हमने नमक कम डाला है। बाद में हम चेक करके और नमक डाल सकते हैं। ये पिसा हुआ अनारदाना पाउडर है, या आमचूर पाउडर आपके पास हो तो वो डाल लीजिएगा। हाफ टेबल स्पून डाला है मैंने। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला। हाफ टी स्पून डालिएगा, टेबल स्पून मत डालिएगा गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा डालना है। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल है, ये मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप अगर सरसों का या कोई भी कुकिंग ऑयल डालना चाहें तो डाल दें। मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाला है ऑयल। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा, तो मैंने अच्छे से मिक्स किया इसे। अगर हम प्याज का पानी नहीं निकालते तो कीमे में काफ़ी गीलापन हो जाता। देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छा, हम हाथ पे ऑयल लगा लेते हैं। हाथ पे हमने ऑयल लगा लिया है। अब कबाब का हम शेप देंगे। देखिए, हम थोड़ा सा इसका लंबाई में करेंगे इसको। शेप आप अपने लिहाज से दे सकते हैं, आपको जो शेप अच्छा लगे आप दे सकते हैं शेप। देखिए, मैंने लंबाई में किया है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इतना मोटा रखना है। ये देखिए, अब इसमें हम डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये देखिए, ज़रा अच्छा सा लगता है। ये देखिए, इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इतने सारे कबाब बना लिए, तकरीबन 16-17 कबाब तैयार हुए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं।
पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है इसमें। देखिए ऑयल हमने मीडियम गरम किया है, बहुत तेज़ गरम नहीं करना है। इसे मीडियम फ्लेम पर हम तलेंगे और इसको हम ब्राउन होने तक तलेंगे। क्योंकि चिकन है इसलिए इसमें गलने का कोई मसला नहीं है, ये जल्दी पक जाते हैं। तो इसे हम तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, हम थोड़ी देर बाद पलटते हैं, इसे देखते हैं। आप चाहें तो कबाब के दोनों तरफ आप डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने एक तरफ बनाया, एक तरफ सादा रखा है। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया है। ये देखें कितना अच्छा से फ्राई हो गया है। अब हम सारे कबाब को निकाल लेते हैं। देखें कितने अच्छे से ये चटकारा, बहुत अच्छे मज़े के चटपटे से कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।